Good evening, everyone. So, this is our lecture number 1 of surface chemistry, right? So, my name is Ashish and चलिए शुरू करते हैं. ठीक है. तो सरफेस केमिस्ट्री, बेसिकली सरफेस केमिस्ट्री होता क्या है, ये सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि चैप्टर का नाम सरफेस केमिस्ट्री है तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री. तो ये वो ब्रांच है किसकी भला, केमिस्ट्री की, जो कि स्टडी करती है किसको किसको द फिनोमिना दैट आर अकरिंग ऑन द सरफेस. तो बहुत इजी. तो ये वो ब्रांच है किसकी भला, केमिस्ट्री की, जो कि पढ़ाई पढ़ती है, स्टडी करती है किसकी, जो भी फिनोमिनास अक्कर कर रहे हैं कहाँ पर, सरफेस पे. जितने भी प्रोसेस, जितने भी केमिकल रिएक्शन दैट आर अकरिंग ऑन द सरफेस, उनकी स्टडीज क्या कहलाती है, सरफेस केमिस्ट्री कहलाती है. ठीक है. तो ये वो ब्रांच है किसकी, केमिस्ट्री की, जो पढ़ाई पढ़ती है उन फिनोमिनास की जो कि सरफेस पे होते हैं. बहुत अच्छे. अब हम लोगों को टर्म्स पढ़नी है, कंटेंट पढ़ना है. तो सबसे पहला कंटेंट, सबसे पहली टर्म है एडजॉर्प्शन. तो व्हाट इज एडजॉर्प्शन. तो बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं पूरा साल कि एड्जॉर्प्शन क्या होती है और एब्जॉर्प्शन क्या होती है. जब मैं पूछता हूँ एब्जॉर्प्शन के एग्जांपल बताओ, बच्चे मुझे एड्जॉर्प्शन के बताते हैं. जब मैं पूछता हूँ एड्जॉर्प्शन के बताओ तो मुझे एब्जॉर्प्शन के बताते हैं. ठीक है. तो भाई कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है. अब कंफ्यूज नहीं होना तो अभी से पढ़ लेते हैं. सबसे पहले एड्जॉर्प्शन को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ मैं आपको. ठीक है. मान लीजिए कि ये एक बेंच है. ठीक है. और इस बेंच के ऊपर मैं बैठा हूँ आशीष. ठीक है. मैं इस बेंच के ऊपर बैठा हूँ. ठीक है. मैं इस बेंच के सरफेस के ऊपर बैठा हूँ तो दैट इज एड्जॉर्प्शन. एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर होता जाएगा. ठीक है. अभी फिलहाल मैं ब्लैक बोर्ड पर अपने इस टैबलेट पेन टैबलेट से लिख रहा हूँ. मतलब जो भी मैं इस स्क्रीन के ऊपर लिख रहा हूँ, राइट. तो ये एक ब्लैक बोर्ड है और मैं जो भी लिख रहा हूँ उसके सरफेस के ऊपर लिख रहा हूँ. तो अगेन इट इज एड्जॉर्प्शन. एक और एग्जांपल लेते हैं. मेरे पास क्या है, एक चेयर है. ठीक है. उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स चिपके हुए हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स उसके सरफेस के ऊपर चिपके हैं. अगेन इट इज एन एग्जांपल ऑफ एड्जॉर्प्शन. तो कुछ आइडिया हुआ कि व्हाट इज एड्जॉर्प्शन, कुछ कुछ पता लगा हो कि एड्जॉर्प्शन की डेफिनेशन क्या हो सकती है. तो एड्जॉर्प्शन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो एड्जॉर्प्शंस आर द फिनोमिना इन विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस आर एड्जॉर्ब ऑन द सरफेस. तो ये वो फिनोमिनाज हैं जिधर मॉलिक्यूल्स सरफेस के ऊपर, ऑन द सरफेस क्या होते हैं, एड्जॉर्ब होते हैं. मैंने ऑन द सरफेस बोला है. ठीक है. नॉट इनसाइड द सरफेस. तो जो भी फिनोमिना दैट आर अट्रैक्टिंग द मॉलिक्यूल्स विच आर अट्रैक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द सब्सटेंस, वो सारे फिनोमिना को हम एड्जॉर्प्शन कहते हैं. ठीक है. तो एक टिपिकल डेफिनेशन की बात करें जो आप लोगों ने अपने पेपर्स में लिखनी है, एग्जाम्स के टाइम पे लिखनी है. तो द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग the molecules of a substance on the surface. ध्यान रखने वाली बात क्या है, नॉट इनसाइड द सरफेस. मतलब कि जो भी कुछ चिपक रहा है, जो भी चीज आ रही है, सिर्फ सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो रही है, ना कि उसके अंदर जा रही है. मतलब ना कि नॉट इन द बल्क, उसके अंदर नहीं जा रही. दैट इज वाई एड्जॉर्प्शन को बल्क फिनोमिना भी कहते हैं. इसी को हम बल्क फिनोमिना भी कहते हैं. सॉरी, इसको सरफेस फिनोमिना कहते हैं. बहुत बड़ी
गलती हो गया शायद, कोई बात नहीं। इसको हम सरफेस फिनोमिना कहते हैं। वाई इट इज नोन एज सरफेस फिनोमिना? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसके सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो रहे हैं कौन? पार्टिकल। तो इसमें हम दो वर्ड यूज करते हैं, एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। ठीक है, अब तक आपको पता चल गया होगा कि जो भी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर हो रही हैं, जो भी चीज़ें जो सरफेस के ऊपर हो रही हैं, जो भी चीज़ें सरफेस के ऊपर हो रही है, वो सारी की सारी क्या है? एड्जॉर्प्शन है, अंदर नहीं जानी चाहिए। ये एक कंडीशन है, टी एंड सी लग जाती है ना। ऐसे ही टी एंड सी किसके लिए? एड्जॉर्प्शन के लिए है कि भैया जी आपको सरफेस पे रहना है, अंदर नहीं जाना है। ठीक है, तो बातें दो वर्ड्स की हो रही है, एड्जॉर्बेट की और एड्जॉर्बेंट की। जो चीज आ रही है, जो चीज एड्जॉर्ब हो रही है, दैट इज एड्जॉर्बेट। जिसके ऊपर हो रही है, जिस सरफेस के ऊपर हो रही है, दैट इज एड्जॉर्बेंट। मैं आशीष 24 साल का लड़का यहाँ पर एड्जॉर्बेट का काम कर रहा है। यहाँ पर क्या काम कर रहा है? एड्जॉर्बेट का काम कर रहा है। ये बेंच पता नहीं कितने साल का यहाँ पर एड्जॉर्बेंट का काम कर रहा है, क्योंकि ये ही तो वो सरफेस है जिसके ऊपर ये आशीष महाराज आके बैठे हैं। ये ब्लैक स्क्रीन जिसके ऊपर लिखा जा रहा है, दैट इज एक्टिंग एज अ सरफेस, इज एड्जॉर्बेंट। एंड जो भी ये इंक है, ये क्या कहलाई जाएगी? एड्जॉर्बेट। ये जो चेयर ना जाने कितनी पुरानी, ये क्या है? सरफेस एक्ट कर रही है, तो ये आपकी क्या हुई? एड्जॉर्बेंट हुआ। और जो ये धूल है पता नहीं कहाँ से आई, वो क्या हुई? आपकी एड्जॉर्बेट। ठीक है, सो द सब्सटेंसेस क्या होगी डेफिनेशन किसकी भला? एड्जॉर्बेट की। द सब्सटेंसेस विच गेट एड्जॉर्ब ऑन एनी सरफेस। सो द सब्सटेंसेस विच गेट adsorb on any surface is known as adsorbate। जो भी आकर सरफेस के ऊपर चिपकता है उस सब्सटेंस को हम एड्जॉर्बेट कहते हैं। और वहीं पे द सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच इट इज एड्जॉर्ब, ऑन द सरफेस ऑफ विच, ऑन द सरफेस ऑफ विच द सब्सटेंस इज एड्जॉर्ब is known as adsorbent, is known as adsorbent। तो जिसके सरफेस पर आकर महाराज जी पधार रहे हैं, जो पधार रहे हैं वो एड्जॉर्बेट हुए। जिस पर पधार रहे हैं, जिस गद्दी के ऊपर तशरीफ रख रहे हैं, दैट इज नॉन एज एड्जॉर्बेंट। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऑफ कोर्स हुआ होगा। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ खास नहीं है, डरने वाली बात ही नहीं है भैया जी। ठीक है, एड्जॉर्प्शन क्लियर हो गया। ठीक है, अब जो दूसरा वर्ड है जिसके ऊपर कंफ्यूज होते हैं बच्चे, दैट इज एब्जॉर्प्शन। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? तो एब्जॉर्प्शन से सुनते ही हमको एब्जॉर्ब वर्ड तो हम लोगों ने सुना हुआ है कि हाँ भाई एब्जॉर्ब तो सुना है। तो एब्जॉर्प्शन बिल्कुल सही, नाम से ही पता चल रहा है कि एब्जॉर्प्शन का मतलब है बल्क फिनोमिना। इट इज़ अ बल्क फिनोमिना। मतलब कि अब जो भी चीज़ आ रही है वो भाई साहब अंदर में, बल्क बॉडी के अंदर समा रही है। ठीक है, जैसे मैं स्पंज की बात करूँ, स्पंज उसके अंदर बहुत सारे टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं। पानी जैसे ही हम उसके अंदर करते हैं, पानी अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। अभी हमने आइसोटोनिक हाइपरटोनिक की बात की, तो हमने जब हाइपरटोनिक की बात की तो पानी क्या हो गया? निकल गया। जैसे ही मैंने हाइपोटोनिक की बात की थी तो क्या हुआ था? हाइपोटोनिक केस में सोल्यूशन क्या हो जाता है? ये जो एग था क्या कर गया था? स्वेल हो गया था। ठीक है, तो बाहर से पानी अंदर चला गया था, उसके अंदर चला गया था, एब्जॉर्ब हो गया था। राइट। और अगर मैं यहीं पे बात करूं, जब हम कलर करवाते हैं अपनी चुन्नियों, मेरी चुन्नी नहीं, चुन्नियों को जब हम कलर करवाते हैं तो कलर अंदर चला जाता है ना। तो दैट इज़ योर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो जब हम पानी देते हैं रूट्स को, ये मेरा प्लांट है बहुत सुंदर सा, मेरी ड्राइंग आपको मैंने पहले ही बताया बहुत गंदी है, मेरा प्यारा सा फ्लावर।
ओके, तो ये इसकी रूट्स है। हमने पानी दिया उसको, पानी एब्जॉर्ब हुआ। पानी क्या हुआ? एब्जॉर्ब हुआ, क्योंकि पानी कहाँ चला गया? सॉइल के अंदर चला गया। पानी कहाँ चला गया? सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो गया। तो ऑल दैट्स आर कौन सा फिनोमेना? बल्क फिनोमेना। When the molecules of substance are uniformly distributed throughout the body, ऐसे फिनोमिनास जिनके अंदर the molecules of substance are uniformly distributed throughout the body, मतलब फैल गए हैं पूरी तरह बॉडी के अंदर अंदर, तो ऐसे फिनोमिनास को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब आप बता सकते हैं कौन सी चीज़ एब्जॉर्ब हो रही है, कौन सी चीज़ एडजॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो जो बल्क फिनोमिना है जहाँ पर इनसाइड द बॉडी सब्सटेंस जा रहा है, तो हम उसको क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और जो अगर सरफेस के ऊपर रह जाए तो उसको क्या कहते हैं? हम उसको हम कहते हैं एडजॉर्प्शन। ठीक है, मतलब कि मान लो ये मेरा सरफेस है और ये इसकी पूरी बॉडी है, और सब्सटेंस उसकी बॉडी के अंदर पूरी तरह फैल गया है, उसके सरफेस के अंदर नहीं, उसके अंदर बल्क में चला गया है, तो दैट इज एब्जॉर्प्शन। ये चीज़ समझ लग गई? ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई दिक्कत आनी चाहिए। ठीक है, फिर टर्म आती है सॉर्प्शन। व्हाट इज सॉर्प्शन? तो सॉर्प्शन वो फिनोमिना है जिसके अंदर एडजॉर्प्शन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन दोनों हो रही हो, वो फिनोमिना जिसके अंदर एडजॉर्प्शन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन हो रही हो। मैंने अभी एग्जांपल लिया डाइंग का, जो हम डाई करवाते हैं किसको भला? क्लोथ को। तो भैया कलर बाहर से भी तो चढ़ता है, अंदर से तो पक्की बात है वो ब्लू हो गया। साथ ही साथ अगर मैं, ये एक मेरी चुन्नी है, प्यारी सी चुन्नी है, फुलकारी वाली चुन्नी है, ठीक है, चलो अच्छी सी बना देते हैं, ऐसी तो चुन्नी होती भी नहीं, चलो। तो अगर मैं इसको डाई कर रहा हूँ तो ये अंदर से भी डाई होगी, इसका कलर अंदर से भी होगा, आसपास और उसके सरफेस के ऊपर भी होगा। तो ऑन द सरफेस और इनसाइड द सरफेस दोनों हो रहा है। तो ऐसे प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं? सॉर्प्शन। तो सॉर्प्शन इज अ मिक्सचर ऑफ एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन इन विच द फिनोमेना इन विच बोथ एडजॉर्प्शन एज वेल एब्जॉर्प्शन आर टेकिंग प्लेस इज नॉन एज सॉर्प्शन। ठीक है, ये चीज समझ लग गया? ठीक है, अब अगर मैं बात करूं डिसॉर्प्शन की, डिटैच करना, डिसॉर्ब करना, डिस्ट्रॉय करना, तो डिस्ट्रॉय जहाँ पे भी कहीं डी लग जाता है ना, डी ई, है सारा सत्यानाश हो जाता है। तो डिसऑप्शन, अगर मैं डिसऑप्शन की बात कर रहा हूँ तो बेचारे उस एड्जॉर्बेट को मैं उस एड्जॉर्बेंट से निकाल रहा हूँ। मतलब कि अगर मैं एड्जॉर्बेट को उसके सरफेस से किक आउट कर दूँ, मेरा एड्जॉर्बेंट था, मेरे को अभी ताज़ी गद्दी मिली थी, ठीक है, और मुझे उसकी गद्दी से उठा दिया गया, निकाल दिया गया, मुझे कहा तुम निकल जाओ यहाँ से, तो मैं जो एड्जॉर्बेट था, जो मैं शहनशाह बना हुआ था, वो निकल गया हूँ, दैट इज़ मेरी डिसऑप्शन होगी। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ एड्जॉर्बेट फ्रॉम एड्जॉर्बेंट इज नॉन एज डिसऑप्शन। तो वही तो है, अगर मैं एड्जॉर्बेट को उसके सरफेस से निकाल दूं तो उसको मैं क्या कहलाऊंगा? उसको मैं कहलाऊंगा डिसऑप्शन। उसको मैं क्या कहूँगा? डिसऑप्शन। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया? किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, अब थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं और इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। लेक्चर 1 का ये जो लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। ठीक है, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ
करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन की, तो सबसे पहली जो करेक्टरिस्टिक है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी करेक्टरिस्टिक है कि जब भी एड्जॉर्प्शन होती है ना, तो उसकी जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो नेगेटिव होती है। मतलब कि जब भी एड्जॉर्प्शन होगी तो गर्मी निकलेगी, तो वो हमेशा रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसको थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए कि ये मेरा एक सरफेस है, ठीक है, ये मेरा एक क्या है, सरफेस है। हर एक सरफेस की अपनी एक एनर्जी होती है कि नहीं होती है? हर एक सरफेस की अपनी सरफेस एनर्जी होती है, ठीक है। अब हुआ क्या, मान लो कि एक एड्जॉर्बेट आया और वो क्या हुआ, एक सरफेस के ऊपर आके चिपक गया, ठीक है। तो जब उसके सरफेस पे आया तो उसने उसका सरफेस एनर्जी कम कर दिया ना, इतने एरिया पे तो एड्जॉर्बेट आके राज कर रहा है। अब सरफेस क्या रह गया, इतना सा सरफेस रह गया। अब जो सरफेस रह गया वो तो सिर्फ ये रह गया ना, तो जो एड्जॉर्बेट था उसने इतना एरिया तो क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो इतने एरिया की सरफेस एनर्जी कम होएगी, कम किस फॉर्म में होएगी, हीट के फॉर्म में। जब भी एड्जॉर्बेट आता है किसके ऊपर, एड्जॉर्बेंट के ऊपर, तो हीट रिलीज होता है। क्यों रिलीज होता है भाई, उसका जो सरफेस एनर्जी था वो कम हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि उस एड्जॉर्बेट ने उस एड्जॉर्बेंट की जगह ले ली। दैट इज वाई बहुत बार क्वेश्चन आता है, वाई द एड्जॉर्प्शन इज टर्म्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत बार पेपर में आया कि क्यों ये जो तुम्हारा फिनोमिना है, क्यों ये हमें दुख देता है, एड्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक है। तो क्यों, क्योंकि उसकी सरफेस एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि एड्जॉर्बेट उसके सरफेस के ऊपर आता है, सरफेस एनर्जी कम करता है। वो सरफेस एनर्जी कम हुआ, किस फॉर्म में कम होगा, जो हीट निकलेगा, हीट निकलेगा तो एनर्जी रिलीज होएगी, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होएगी, और सब्सटेंस की जो 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 फिनोमिना है वो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 1, और हम कल लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन, ओके। और कल बेसिकली स्टार्ट हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन, किससे भला, डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन से, सो दैट आप लोगों को और क्लियर हो जाए, ठीक है। और हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो टिल देन, goodbye, good night, take care.